प्रेगनेंसी में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिससे आप खुद ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी सही चल रही है या नहीं चल रही है। देखिए, वैसे तो हर पर्सन में सिम्टम्स अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इससे आपको एक बेसिक आइडिया तो लग ही जाएगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं है। पहला साइन होता है जिसको उल्टी हो रही है या उल्टी आने का मन कर रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो सही चल रहे हैं, आपकी प्रेगनेंसी सही है। लेकिन अगर आपको उल्टी नहीं भी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हार्मोन सही नहीं है, क्योंकि 10% लोगों को वॉमिटिंग नहीं होती है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेली का साइज़। जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो पेट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए, शुरू के 3 महीने पेट बिल्कुल अंदर होता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको देखते हैं तो हम नहीं बता सकते कि आप प्रेग्नेंट हैं ऊपर से कि नहीं है। लेकिन इसके बाद एक एक उंगली आप मानिए 1 वीक को इस तरीके से साइज़ जो है बढ़ता है। इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि आप खुद हाथ से कैसे आइडिया लगा सकते हैं आपका बच्चा सही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखिए, अगर आपका जो पेट का साइज़ है वो कम है तो इसका मतलब आपके जो बच्चे की ग्रोथ है वो हो सकता है कम हो रही हो या चारों तरफ का पानी कम हो। अगर आपका पेट का साइज़ ज़्यादा है तो हो सकता है आपका बच्चा जो है थोड़ा भारी हो या उसके चारों तरफ का जो पानी है वो ज़्यादा हो। अगली चीज़ होती है बेबी मूवमेंट। बच्चा घूम कितना रहा है, इससे आप बच्चे की हेल्थ का पता लगा सकते हैं। बेबी घूमना कब स्टार्ट करता है? ये 5वें महीने के बाद आपको बच्चे के मूवमेंट्स पता चलते हैं। उस शुरू में बहुत हल्के होते हैं, जैसे कि तितलियां चल रही हैं, हल्का फुल्का फ्लिकर आपको महसूस होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो ये मूवमेंट जो है आपको बढ़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे आपको लगेगा हाँ, बच्चे की किक आपको फील हो रही है। 9वें महीने में बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है तो उतना बढ़िया पूरा पूरा कम ही घूमता है, लेकिन हाँ, मूवमेंट उसके रहते हैं। तो 9वें महीने में ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल नहीं घूमेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा और आपको पता रखना है कि बच्चा घूम रहा है कि नहीं। इसी से पता चलेगा आपका बच्चा सही है कि नहीं है। नेक्स्ट होता है वेट गेन। आपका जो है वज़न कितना बढ़ रहा है। देखिए, वैसे टोटल 9 महीने में 12 से 16 किलो वज़न बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी में कम किसी में बढ़ती कम बढ़ती ऐसा हो जाता है। देखिए, 3 किलो जो है शुरू के 3 महीने में, 4 किलो अगले 3 महीने में और 4 किलो उससे अगले 3 महीने में बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, शुरू में 3 महीने जैसे नोज़िया वॉमिटिंग लोगों को ज़्यादा रहती है तो शुरू में इतना वेट जो है नहीं बढ़ता है। आधा 1 किलो के आसपास बढ़ता है, किसी किसी का कम भी हो जाता है। लेकिन अगर टोटल प्रेगनेंसी में आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इससे ये इस तरफ जाता है कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है और आपका बीपी भी बढ़ सकता है, या फिर आपके बच्चे का जो वज़न है वो ज़्यादा हो। अगली चीज़ होती है ब्रेस्ट का साइज़। ब्रेस्ट का साइज़ आपका धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इसके अंदर जो डक्ट्स होती हैं, मिल्क डक्ट्स, वो बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर कर रही हैं बच्चे को मिल्क देने के लिए। जो उसके चारों तरफ काला जो एरिया होता है ज़्यादा डार्क हो जाता है और छोटे छोटे ट्यूबेरिकल्स जो हैं वो दिखने लग जाते हैं। अब अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है या शुगर है या थायराइड है या कोई किडनी की डिजीज़ है, कोई भी बीमारी है, तो ऐसे में आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये जो बीमारी है ये आपकी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। आपको गायनी से ही कंसल्ट करना है और वही मेडिसिन लेनी है जो कि इन बीमारियों में सेफ़ है। अगर ये आपकी जो बीमारियां हैं ये कंट्रोल्ड हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ होगी तो आपकी प्रेगनेंसी भी अनहेल्दी होने की तरफ जाएगी। बीपी देखिए स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 140/90 mmHg से ज़्यादा बीपी है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है और इसके साथ आपको सिर में दर्द होता है या आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आता है, तो ये एक इमरजेंसी होती है। इसमें आपको एकदम अपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बीपी मान लीजिए आपका नॉर्मली सही रहता है तो ये कभी कभी जो होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी में आपका बीपी बढ़ता है। ये यूजुअली जो है 5वें महीने के बाद आपका बीपी बढ़ना शुरू होता है। बाकी देखिए, बुखार का ध्यान रखिए। अगर आपको बुखार आता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके रखिए। अगर आपको सफ़ेद पानी चिपचिपा अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके साथ बदबू भी है, इसका मतलब ही इन्फेक्शन है, तो ये आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आपको बिल्कुल लगातार पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, सफ़ेद रंग का हो या पेशाब के जैसा हो जो कि नहीं रुक रहा हो,
तो ये जो है हो सकता है कि लीकिंग हो रही है आपको, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी टाइम पे पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग होती है या हल्का फुल्का धब्बा भी आता है तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको दर्द होता है कमर से पेड़ों में दर्द आ रहा है और रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है, पहले 1 घंटे में फिर आधे घंटे में, तो इसमें भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। देखिए अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। शुरू के 6-7 हफ्ते में ही अगर आपका अल्ट्रासाउंड होता है TVS, तो इसमें बच्चे की आपकी धड़कन आ जाती है। फिर 13 वीक पे हम एक NB-NT स्कैन करवाते हैं। इससे जो बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, उसका काफ़ी आइडिया लग जाता है। फिर 18 से 20 हफ्ते पे लेवल 2 जो अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें बच्चे के एक एक ऑर्गन को अच्छी तरह देखते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। फिर 8 महीने के बाद एक डॉपलर स्टडी होती है, जिससे बच्चे के अंदर का ब्लड फ्लो का पता चलता है सही है कि नहीं है। अगली चीज़ हीमोग्लोबिन का लेवल है। अगर आपके अंदर खून सही मात्रा में है तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चलने वाली है। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप उसके लिए डॉक्टर से मिलें और अच्छे मेजर्स लें। ऑल द बेस्ट फॉर अ प्रेगनेंसी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।